किसी समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक क्रूर ड्रैगन और एक राजसी रानी एक भव्य युद्ध भूमि पर आमने सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक दूसरे से तीव्रता से जुड़ी हुई थीं। ड्रैगन के जैसे पिघला हुआ लावा चमक रहे थे, जबकि रानी अपनी चमचमाती कवच में एक ऐसे तलवार को थामे थी जो किसी भी चीज को काट सकती थी। जमीन कांप उठी जब दोनों एक दूसरे से टकराए। आग और धातु, क्रोध और इच्छाशक्ति, हर कोई दूसरे को हराने के लिए दृढ़ था। हवा में ऊर्जा हो रही थी और पृथ्वी उनके शक्ति से कांप रही थी। रानी के हमले तीव्र थे, लेकिन ड्रैगन की गति गड़गड़ाहट जैसी थी, आश्चर्यजनक और भयावह। लेकिन इस संघर्ष के बीच एक अजीब बात हुई। ड्रैगन ने गुस्से में एक गहरे शोर के साथ एक पल के लिए रुककर कहा, रुको, यह हो नहीं सकता। तुम। रानी, जो अचानक हुई इस रुकावट से चौंकी थी, अपनी तलवार उठाते हुए बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम अब मुझे रोक सकोगे? ड्रैगन ने एक कदम पीछे बढ़ाया। उसके विशाल पंख थोड़े सिकुड़ गए, जैसे ही पुराने यादें उसके मन में आ रही थीं। मुझे याद है, जब मैं सिर्फ अंडे से निकला था, तुमने मुझे बचाया था। जब मैं पानी में डूब रहा था, तुम खुद एक बच्ची थीं, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे मुझे गहरे पानी से बाहर खींच लिया था। रानी का दिल एक पल के लिए रुक गया, और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में क्रोध हल्का हुआ, जैसे वह अतीत को जोड़ने लगी हो। मुझे वो दिन याद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि मैं बस एक घायल प्राणी की मदद कर रही थी। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी शक्ति बनोगी। लेकिन तुम वही ड्रैगन हो जिसे मैंने बचाया था। ड्रैगन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज अब नरम थी, जैसे सालों का बोझ हल्का हो गया हो। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यादें धुंधली होती गईं और मैं क्रोध से भर गया। मैंने सोचा तुम बस एक और दुश्मन हो, एक इंसान जिसे हराना होगा। लेकिन अब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। रानी ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उसके मन में उलझन और समझ का मिश्रण था। मुझे नहीं पता था, इन सारे सालों में मैंने तुम्हें एक राक्षस समझा जिसे मुझे अपनी राज्य की रक्षा करनी है। ड्रैगन की गहरी, दुखी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। हम दोनों एक समय में बस बच्चे थे। तुमने मुझे बचाया, और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, न कि तुम्हें एक खतरे के रूप में देखना। लेकिन मैं अंधा था, उस डर से घिरा हुआ था कि तुम मेरी जो भी चीज थी, उसे नष्ट कर दोगी। मैं गलत था। युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। उनके बीच का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि अतीत सामने आने लगा। रानी ने ड्रैगन को देखा, एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक प्राणी जिसे उसने कभी बचाया था, एक प्राणी जिसे वह कभी भूल नहीं पाई थी। उस पल ड्रैगन और रानी दोनों ने एक दूसरे को सच में पहचाना। ड्रैगन ने अपना सिर झुका लिया। यह विनम्रता का एक संकेत था। अगर तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो, तो मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, और मैं अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रह सकता। रानी, अब समझ और दया से भारी दिल के साथ, धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर दी। अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ऐना। ड्रैगन ने सिर हिलाया। उसके सीने में संतोष की गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। नहीं, रानी महाशय, अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर, उस पल से, ड्रैगन और रानी ने एक नया बंधन बनाया, जो आपसी सम्मान और एक लंबे समय पहले किए गए एक दयालु कार्य पर आधारित था। एक ऐसा बंधन जो राज्य को हमेशा के लिए बदल देगा। अंत में, रानी और ड्रैगन युद्ध भूमि के किनारे खड़े थे, दूर राज्य की ओर निहारते हुए, यह दर्शाते हुए कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक मुलायम, सुनहरा प्रकाश उन्हें घेर रहा था। ड्रैगन और रानी एक दूसरे के साथ खड़े हुए, एक दूसरे की आंखों में आपसी सम्मान के साथ देख रहे थे। रानी ने धीरे से ड्रैगन के पंख को छुआ। यह मित्रता का एक संकेत था, और ड्रैगन ने सिर हल्का सा झुका लिया। रानी ड्रैगन की पीठ पर सवार हुई, और वे राज्य के ऊपर ऊंचे उड़ान भरते हुए एक दूसरे के साथ अब उनके बंधन से अडिग थे। सूरज उनके पीछे अस्त हो रहा था, जो दृश्य पर एक गर्म आभा फैला रहा था। राज्य नीचे शांति में समृद्ध हो रहा था, और रानी
जो अब महल की बालकनी से यह दृश्य देख रही थी, गर्व से उस रिश्ते की निरंतरता का प्रतीक बन चुकी थी। Thanks for watching. For more stories, please subscribe my channel and hit the bell icon. If you like this story, please like, share and comment.